ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म, छठवां अध्याय। गोलोक में विष्णु का श्री कृष्ण से अधिमास का दुख वर्णन। नारद जी बोले, हे पाप रहित ऋषि प्रवर, विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझसे कहो। श्री नारायण बोले, हे नारद, अधिमास सहित विष्णु जब गोलोक में गए तब वहाँ जो हुआ सो कहता हूँ, सुनो। गोलोक में मणियों के खंभों से शोभित सुंदर ज्योतिधाम को विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस ज्योतिधाम से इतना प्रकाश निकल रहा था कि भगवान विष्णु की आंखें चकाचौंध हो गईं, जिससे उनके नेत्र बंद हो गए। तब थोड़े थोड़े नेत्र खोलते हुए अधिमास को अपने पीछे करके धीरे धीरे चले। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पास पहुंचकर वे अधिमास सहित विष्णु बड़े आनंदित हुए। तब हरि के द्वारपालों ने उन्हें उठकर प्रणाम किया। फिर उन्होंने ज्योतिर्मय भगवान के द्वार में अपने मिचे हुए नेत्रों से ही प्रवेश किया। वहां जाकर श्री की पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। रत्न जड़े सिंहासन पर गोपियों के बीच बैठे हुए ऐसे श्री कृष्ण के सम्मुख खड़े हुए रामानाथ विष्णु जी हाथ जोड़कर बोले, गुरों से पड़े गोविंद, अद्वितीय अक्षर, अव्यक्त नाश रहित, विग्रहवान, गोप वेशधारी, बाल्यावस्था वाले, शांत गोपीनाथ, मन को हरने वाले, नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, वृंदावन में रासमंडल में बैठे हुए पीताम्बरधारी, सौम्य मूर्ति, तिरछी मनोहर आकृति वाले, रासलीला के स्वामी, रासवासी, रसोल्लासित, दो भुजा वाले, हाथ में मुरली धारण करने वाले, पीले वस्त्र पहनने वाले, अच्युतम भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करके तथा नमस्कार करके श्री विष्णु उनकी आज्ञा से रत्न जड़े सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्री नारायण बोले, यह विष्णु द्वारा स्तुत किया गया स्तोत्र प्रातः काल उठकर जो मनुष्य पढ़ेगा उसके सब पाप नष्ट होंगे और खोटे स्वप्न दिखने पर भी अच्छे फल होंगे। तब पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला गोविंद की भक्ति प्राप्त होगी। अब कीर्ति का नाश होकर निरंतर श्रेष्ठ कीर्ति बढ़ेगी। तदंतर श्री कृष्ण के चरण बिंदों में कांपते हुए मलमास से विष्णु भगवान ने प्रणाम करवाया। तब श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि यह कौन है, यहाँ किस लिए आया है और क्यों रो रहा है। इस गोलोक में कोई कष्ट नहीं भोगता। गोलोकवासी सदा आनंद में मग्न रहते हैं, स्वप्न में कोई दुष्ट वार्ता नहीं सुनते। हे विष्णु, यह मेरे आगे दुखित नेत्रों से आंसू बहाता हुआ, थर थर कांपता हुआ क्यों खड़ा है। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान मनोहर श्याम शरीर वाले गोलोकनाथ के वचन सुन। विष्णु भगवान सिंहासन से उठकर आदि से लेकर अंत तक मलमास के दुख सुनाने लगे। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, यह मलमास है, इसके कष्ट मैं आपके आगे कहता हूँ। इसका कोई आदेश्वर नहीं, इस कारण इसे मैं यहाँ ले आया हूँ। आप इसे दुख को दूर करो। यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, त्याज्य है, अपूज्य है और शुभ कर्मों से सदा वर्जित है। स्वामी रहित होने से इस मास में स्नान दान नहीं करने से सभी वनस्पतियों, लताओं, 12 महीनों ने, कलाओं, काष्ठाओं, क्षणों, उत्तरायण, दक्षिणायन, संवत्सरों आदि ने अपने अपने स्वामियों के गर्व के बल पर इसका अत्यंत अपमान किया, इसलिए इस दुखाग्नि के कारण इससे मरने की ठान लिए। तब अन्य दयालु पुरुषों की प्रेरणा से यह मेरे पास आया है। हे ऋषिकेश, इस शरणार्थी ने कांपते तथा रोते हुए अपने समस्त दुखों को हमारे सामने खोलकर रख दिए। इसके महादुख को आपके बिना अन्य कोई निवारण नहीं कर सकता। इस कारण इस अनाथ को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। आप दूसरों के दुख को दूर करने वाले हैं, अतः इस संतप्त को आनंद युक्त कर दो। हे जगतपते, आपके चरण कमल प्राप्त करके कोई शोकाकुल नहीं रहता। वेद वेदताओं का ऐसा वचन मिथ्या कैसे हो सकता है। अब इसका दुख दूर कर अपना कर्तव्य है। मैं सब काम काज को छोड़कर इसे लेकर यहाँ आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। अपने स्वामी के सम्मुख कोई बात बार बार नहीं करनी चाहिए, ऐसी नीति शास्त्र के जानने वाले पंडित जन कहते हैं। इस प्रकार अधिमास की सब कथा गाथा श्री कृष्ण भगवान से कहकर विष्णु भगवान हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के मुख कमल को खड़े हुए निहारने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी,
आप श्रेष्ठ वक्ता हो, आप दीर्घकाल तक जीवित रहे, आप सेवन करने वाले योग्य हो, ताकि हम आपके मुखारविंद से हरि लीला रूपी कथामृत को सदा पीते रहें। हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद विश्व का कल्याणकारी है। फिर गोलोकवासी श्री कृष्ण ने कहा, और क्या बताया यह वह कहिए। हे सूत जी, नारद जी ने नारायण से क्या पूछा सो कहें, क्योंकि परम भागवत नारद जी के प्रति कहा हुआ नारायण का वचन हम तपस्वियों को परम औषधि है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।